ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाला हूँ इसकी एक यूनिक एज है। इट इज अ वेरी सिंपल सेटअप और यू कैन से वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी टू यूज। बॉलिंजर बैंड्स में आपको दो तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक तो है कि ब्रेकआउट हो गया और आपको पता है कि भी यहाँ से ट्रेंड ऊपर जा सकता है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि ये जो दोनों बैंड्स के बीच का फर्क जो है ना, उसके लिए एक इंडिकेटर है जिसे बोलते हैं लेट्स से इफ आई वांट टू कैप्चर अ ट्रेड जहां पे मोमेंटम आता है फिर ट्रेंड पॉज होता है और मुझे वो पॉज होने के बाद में फिर से जब भी मोमेंटम रीगेन होता है तो मैं वो रीगेन को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो हाउ कैन आई डू दैट? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉइन स्विच। मेरा नाम संकेत है। एज यूजुअल जैसे हम आपके सामने इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, यूनिक वीडियोस लेकर आते हैं, वैसे ही इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले एक काफी यूनिक सेटअप के ऊपर। आई एम श्योर ये सेटअप एक ऐसा सेटअप है जो आपने इसके बारे में हार्डली सुना रहेगा और बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, बट इसमें भी एक काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाला हूँ इसकी एक यूनिक एज है। इट इज अ वेरी सिंपल सेटअप और यू कैन से वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी टू यूज। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो अगेन मोमेंटम में, स्कैल्पिंग में, स्विंग में, इंट्राडे में, आपको जहां पे भी यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप एकदम नए हो ट्रेडिंग में तो भी आप इसे एकदम आसानी से समझकर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन काफी यूनिक है और इफेक्टिव भी है। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर में। हमने पहले भी हमारे बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर कॉइन स्विच में वीडियोस आपके सामने हम लेकर आए, हमने बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो बॉलिंजर बैंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अलग तरीके से बताने वाला हूँ और उसमें से कैसे ट्रेंड ढूंढना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। देन आई विल कम टू अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द मूविंग एवरेजेस अलोंग विद द बॉलिंजर बैंड्स। सो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको यूज करना है। और एक और चीज की मैं आपको न्यूज भी शेयर करना चाहता हूँ कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि गोल्ड जो है वो काफी टाइम से उसमें मूवमेंट है, काफी वॉलेटिलिटी है और गोल्ड काफी अच्छा ट्रेंड भी कर रहा है और बहुत सारे लोगों का ट्रैक्शन गोल्ड पे। सो द गुड न्यूज इज के कॉइन स्विच पे भी आप अभी गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको वो बताना चाहूंगा, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। एंड आप जब भी कॉइन स्विच के इसमें जाते हो टर्मिनल पे, तो यहाँ पे आप जैसे ही फ्यूचर्स में जाते हो और आप यहाँ पे लिखते हो, अगर आप गोल्ड भी लिखोगे तो आपको डायरेक्टली उसका कोड दे देगा। सो दिस इज द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड यू कैन ट्रेड गोल्ड फ्रॉम कॉइन स्विच। तो सबसे बेस्ट चीज जो है, मैं कॉइन स्विच को थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि अलग अलग वेराइटी के एसेट क्लासेस वो लोग इमीडिएटली ऐड करते हैं और हम ट्रेडर्स है, हमारा काम है कि हम कहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी हो हमारे से मिस ना और हम वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो बिकॉज ऑफ कॉइन स्विच वी आर एबल टू डू इट। सो स्पेशल थैंक्स टू कॉइन स्विच फॉर दैट। और ये वीडियो में मैं गोल्ड के ऊपर ही स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स को ऐड करने वाले, तो मैंने दो बॉलिंजर बैंड्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बॉलिंजर बैंड्स जो है इसमें एक बॉलिंजर बैंड 20 की है और एक बॉलिंजर बैंड 50 की है। मैंने बैंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो सेम रखा है, मैंने उसकी मूविंग एवरेज भी सेम रखी है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। सिर्फ दूसरी बॉलिंजर बैंड जो है उसका मैंने जो इनपुट लेवल है वो खाली 50 चेंज किया है डिफॉल्ट से, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। अभी ये जो बॉलिंजर बैंड है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ब्रेकआउट होता है, फिर बैंड्स के बाहर जाने के बाद में मूवमेंट और ट्रेंड अच्छा आता है। हमने हमारे वीडियोस में कवर भी किया है, सो मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक द प्लेलिस्ट एज वेल। तो बॉलिंजर बैंड्स में आपको दो तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक तो है कि ब्रेकआउट हो गया और आपको पता है कि भी यहाँ से ट्रेंड ऊपर जा सकता है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब भी 20 की जो बॉलिंजर बैंड है जो पर्पल वाली है और रेड वाली जो है वो 50 की बॉलिंजर बैंड है, जब भी प्राइस ऊपर ट्रेंड करता है तो इन दोनों लोअर बैंड्स जो होते हैं, लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन बैंड जो 20 और 50 के बीच का है, जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता है तो इट बेसिकली गिव्स यू अ साइन कि जो मोमेंटम है ना मार्केट ने पकड़ लिया, मींस वो जो फ्लो में जाना चाहिए था वो फ्लो उसने पकड़ लिया। नाउ अभी ये दोनों का डिफरेंस मैन्युअली देखना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमें कभी कभार डिफिकल्टी होती है कि यार डिफरेंस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो फॉर दैट वी हैव अनदर इंडिकेटर विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वेरी सून, राइट। तो ये एक अप ट्रेंड का अच्छा इंडिकेशन होता है। अगर समझो इन दोनों बैंड्स के अपर स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट, सो देयर इज अ डेविएशन विच इज इंक्रीजिंग इन बोथ ऑफ दिस बैंड्स, तो यहाँ पे जो वैक्यूम होता है, मीन्स जो दोनों के बीच में फर्क बढ़ता है, दैट शोज यू कि जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में बहुत हेवीली फेवर कर रहा है, डाउन ट्रेंडिंग वाले जोन में मार्केट आके रुका है। तो ये जो दोनों बैंड्स के बीच का फर्क जो है ना, उसके लिए एक इंडिकेटर है जिसे बोलते हैं बीबी ट्रेंड। बीबी ट्रेंड मीन्स बॉलिंजर बैंड ट्रेंड जैसा बोल सकते हो। तो बीबी ट्रेंड बेसिकली हमें ये दिखाता है इन दोनों के बीच का फर्क कितना है। सो अभी हम क्या करेंगे,
आप इंडिकेटर्स में जाओगे और आप यहाँ पे लिखोगे बीबी ट्रेंड। सो अब जैसे बीबी ट्रेंड लिखोगे आपको टेक्निकल्स वाले सेक्शन में बीबी ट्रेंड मिल जाएगा। सो गो टू टेक्निकल्स, राइट बीबी ट्रेंड एंड यू विल गेट बीबी ट्रेंड ओवर हियर। सो वंस यू सिलेक्ट दिस बीबी ट्रेंड तो आपके चार्ट में नीचे कुछ ये इस तरीके से डिस्प्ले होगा। अगर आप अभी चार्ट में देखोगे यहाँ पे तो जैसे ही इन दोनों बैंड्स के बीच का फर्क बढ़ गया, आप नोटिस करो यहाँ पे पूरा हिस्टोग्राम जो है रेड कलर का हो गया। तो ये जो हिस्टोग्राम है वो आपको ये दिखा रहा है कि ये दोनों बैंड्स के बीच में डिफरेंस जो है वो बढ़ चुका है, और अगर डिफरेंस बढ़ चुका है मीन उसका जो ट्रेंड है करंटली डाउन साइड के इसमें फेवर कर रहा है। इन द मोमेंट यू सी दैट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज इंक्रीजिंग इन द लोअर बैंड मींस वो बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। तो बीबी ट्रेंड आपको डिकोड करके देता है कि कौन सा कॉइन है या कौन सा कमोडिटी है या कौन सा एसेट क्लास है जिसमें ये सिचुएशन हो रही है। मेड बी एनी टाइम फ्रेम it will show you, and the larger the histogram, the bigger the histogram, the bigger the trend is possible, and वहां से और लंबा फॉलो थ्रू मिल सकता है हमें। तो बीबी ट्रेंड ने हमें बॉलिंजर बैंड्स के बीच का डिफरेंस दिखा दिया। तो हमें अभी बॉलिंजर बैंड्स को बेसिकली स्क्रीन पे अगर हम ना भी रखें तो हमें डायरेक्टली बीबी ट्रेंड वो डिफरेंस दिखा देता है। तो मुझे सबसे पहले एक चीज की क्लैरिटी आ गई कि मेरा ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में, मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अभी मुझे मोमेंटम पता चलेगा, लेकिन लेट्स से इफ आई वांट टू कैप्चर अ ट्रेड जहां पे मोमेंटम आता है फिर ट्रेंड पॉज होता है, और मुझे वो पॉज होने के बाद में फिर से जब भी मोमेंटम रीगेन होता है तो मैं वो रीगेन को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो हाउ कैन आई डू दैट विद द हेल्प ऑफ बीबी ट्रेंड टू आइडेंटिफाई कि मैं सही डायरेक्शन में बीबी ट्रेंड को पकड़ रहा हूँ कि नहीं पकड़ रहा हूँ। तो इसके लिए नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर सेकेंड मॉडल मीन्स सेकेंड लाइन ऑफ टूल जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी ऐड करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने क्लोज पे लिया है, हाई पे लिया है और लो पे लिया है। सो हाउ डू यू डू दिस सेटिंग? आपको नॉर्मल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आप यहाँ पे जाके ऐड करते हो आपको उसे ऐड करना है, और उसके बाद में आपको सेटिंग्स में जाकर सोर्स में जाकर एक ईएमए को हाई पे कन्वर्ट करना है। ईएमए का लेंथ 200 ही रखना है। दूसरे वाले को आपको फिर से क्लिक करके लो पर लेके जाना है, और क्लोज तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट आता है। तो इस तरीके से क्लोज, हाई और लो पे आपको ये मूविंग एवरेज डालने मींस अभी आपका एक बैंड बन गया। सो नाउ यू नो कि आप एक ट्रेंड में हो और ट्रेंड के ऊपर हो या ट्रेंड के नीचे हो। सो व्हेन प्राइसेस आर अबव 200 इज मूविंग एवरेज इट इज कंसीडर्ड एज अ बुलिश ट्रेंड, और जब प्राइस 200 के नीचे आती है तो उसको बेरिश बोलते हैं। तो अभी इसको यूज कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। जब भी आपको दिखता है कि प्राइस एक एकदम एक्सटेंडेड मूव देकर बैठा है और आपको दिखता है कि आपका जो बीबी ट्रेंड है वो काफी स्ट्रेच हो चुका है, मींस स्ट्रेच होने का मतलब ये कि बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया, और जब ये एक एक्सप्लोसिव मूव आता है तभी मार्केट को कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो काफी पॉजिटिव है। और जब भी वो पॉजिटिव डायरेक्शन से डिप करता है उसके 200 डेज एवरेज के आसपास, वो टाइम पे हमें बीबी ट्रेंड के इंडिकेशन के लिए वेट करना है। तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारा जब भी क्रैश होगा तो आपको आपका बीबी ट्रेंड यूजुअली रेड दिखेगा। जब तक आपका बीबी ट्रेंड ग्रीन नहीं होता है, ठीक है, तब तक हमें एंट्री नहीं मारनी है। सो व्हाट विल डू इज, अगर हमारे इस बैंड्स के आजू बाजू में कहीं पे भी प्राइस टच करने के बाद में इमीडिएटली अगर बीबी ट्रेंड ग्रीन में आता है तो इसके ग्रीन में आने के बाद में हम लोग वो बाय का सिग्नल लेंगे और हम लोग ये मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस को रन देंगे। ओके, सो इन दिस केस अगर हमने यहाँ पे बैंड पे विजिट देखा तो हमारा बीबी ट्रेंड ग्रीन नहीं हुआ था, मींस हमने वेट किया, यहाँ पे भी बीबी ट्रेंड हमारा ग्रीन नहीं हुआ था, तो ये सारे ट्रेड्स हमने बेसिकली अवॉइड किए। प्राइस अगर बहुत दूर चले जाता है डीबी बैंड से तो वी विल नॉट टेक द ट्रेड, वी विल वेट फॉर वन मोर रीटेस्ट, एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट वी विल वेट फॉर द प्राइस टू अगेन गो इन नेगेटिव वीबी ट्रेंड, एंड वहां से फिर से जब प्राइस ऊपर जाके पॉजिटिव वीबी ट्रेंड में आता है और जब भी नजदीक होता है बैंड से वो टाइम पे हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो प्राइस ने 200 डेज के आसपास पे टेस्ट किया, उसने 200 के ऊपर क्लोज भी किया। हमारा बीबी ट्रेंड इस वाले कैंडल में, रेड कैंडल में ऑलमोस्ट ग्रीन हुआ। यहाँ पे हम लोग बैंड से काफी नजदीक है, बैंड के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और हाई टूटने के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, एंड देन यू कैन वेट फॉर द एंटायर ट्रेड टू रन अप। आप वहां से 1:1 करना चाहते हो या 1:2 करना चाहते हो आप, और फास्ट स्कैल्पिंग करके निकल जाते हो, वो आपके चॉइस के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई ट्रेड जनरेट नहीं हो रहेगा, बिकॉज आप कैंडल सीधा नीचे चला गया है। बीबी ट्रेंड आपका रेड से फिर ग्रीन में कभी आई मीन बैंड के ऊपर था ही नहीं प्राइस, तो वैसे भी ट्रेड नहीं बनता। नाउ सी दिस ट्रेड, इसके पहले के अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो आपको यहाँ से भी काफी आइडिया आएगा। ये भी सेम सेटअप है, आपका स्टॉक ने अच्छा आई मीन ये एक गोल्ड का चार्ट है, सो गोल्ड ने अच्छा मूवमेंट भी दिया, और मूवमेंट देने के बाद में गोल्ड के प्राइस ऑलमोस्ट बैंड्स तक पहुंच गए थे। बैंड्स तक पहुंचने के बाद में उसकी जो बीबी ट्रेंड है वो यहाँ पे ग्रीन हुई। जैसी बीबी ट्रेंड ग्रीन होती है यू विल अगेन री एंटर द ट्रेड, अगेन यू विल वेट फॉर द
momentum, again you will get out in 1:1 or 1:2, and whenever you see the price again retesting somewhere near the 200 days moving average, again you will enter the trade. तो ये जो सेटअप है वो आपको ट्रेड में री एंट्रीज बहुत अच्छे से देता है, और आपको एक एग्जिस्टिंग मूव को अगर कैप्चर करना है तो आपको एग्जिस्टिंग मूव अच्छे से कैप्चर करने देता है। और अभी यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम सिचुएशन, इट इज वेरी क्लोज टू आवर बैंड्स। स्टॉप लॉस आपका एकदम छोटा आएगा जब आप एंट्री मारोगे, और आपको यहाँ से आराम से गोल्ड में एक अच्छा खासा मूव दिखाएगा। सेम थिंग यहाँ पे हो रही है, फिर से प्राइस नीचे आता है, बीबी ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन होता है, और ऑब्वियसली ये ट्रेड नहीं आएगा बिकॉज ये गैप अप खुल गया है, सो वी कुड नॉट ट्रेड दिस, बट यू कैन ट्रेड दिस अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू सी प्राइस कमिंग टू योर बैंड्स। तो ये जो चीज़ है ये मैंने आपको अभी 1 घंटे के चार्ट में दिखाया, अगर मैं यही सेम चीज़ 15 मिनट के चार्ट में करूँ तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी जहाँ पे प्राइस फिर से बैंड्स के पास आएगा। जैसे ही आपका बीबी ग्रीन हुआ तो ग्रीन होने के बाद में अगेन यू विल री एंटर, कीप योर स्टॉप लॉस, अगेन यू विल टेक द मूव, अगेन यू विल सी अ डिप, अगेन आपका बीबी फिर आगे जाके जैसे ग्रीन होगा फिर से यू विल अगेन टेक द ट्रेड। सेम थिंग आपका फिर से बीबी यहाँ पे ग्रीन हुआ, प्राइस एवरेज के पास था, फिर से यहाँ से प्राइस निकल गया, फिर से आपको एक स्कैल्पिंग का इंटरडे का मूव लिया। तो आप ये मेथड को बीबी ट्रेंड के साथ कंबाइन करके एक अच्छा कन्विक्शन दे सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अगर लेट सिग्नल मिल रहा है तो इट्स ओके, बट जो सिग्नल मिलता है वो काफ़ी मतलब कंफर्म सिग्नल मिलता है। तो ये एडवांटेज है जब भी आप मूविंग एवरेज को बीबी ट्रेंड के साथ यूज करो। तो बॉलिंजर बैंड्स के भी 2 टूल आ गए, साथ में मूविंग एवरेज की भी 200 डेज मूविंग एवरेज आ गई, और आपका दोनों का कॉम्बिनेशन भी एकदम प्रिसाइजली सेट होता है। सो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक को आप बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। और आपको अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग, अगर आपको शॉर्ट में जाना है तो शॉर्ट, ये किसी भी केस में आपको एंट्री देता है और गाइड करता है ट्रेड इंप्लीमेंट करने के लिए। सो ये है कॉम्बिनेशन, सिंपल सा कॉम्बिनेशन बीबी ट्रेंड का। ये इंडिकेटर जो है मैंने आपको भी समझाया बॉलिंजर बैंड्स का डिफरेंस है, और फिर हमने इसको कंबाइन किया 200 डेज मूविंग एवरेज के साथ। तो आप भी इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आपके अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम या मॉडल के साथ अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो सी द इफेक्टिविटी, एंड यू नो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑल्सो गो एंड इम्प्लीमेंट द प्रोसेस। सो इसी के साथ आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद आया रहेगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे हमारे ऐसे ही अगले इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.